हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाएंगे। जो लोग पुराने हैं वो सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे और जो नए लोग आज जुड़ रहे हैं वो इस सेशन को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब करेंगे। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रतिदिन की तरह ये क्लास होती है कक्षा 10 साइंस की। ठीक, इसमें हम क्या देख रहे थे कि 3-4 लेक्चर हो गया है, 3 लेक्चर तक यानी 3 क्लास हो गई है। आज हमारी क्या है, चौथी नंबर की क्लास है। कौन सी? चौथी नंबर की क्लास है। ठीक, और इस क्लास में हम देखने वाले ये हैं कि जैसे कल हमने क्या देखा था कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं उसके कुछ नियम हुआ करते थे। जैसे हम 4-5 पॉइंट में नियम बताए थे कि पहले उसका प्लस का जो चिन्ह लगता है समीकरण में उसका क्या क्या कार्य है। दूसरी चीज, वो जो तीर की निशान बनता है, तीर जो बनती है उसका कार्य क्या है। और तीसरा पॉइंट था कि जब तीर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका क्या मतलब है। ठीक, तीर नीचे की तरफ जा रही है तो उसका क्या मतलब है। इन सब को हमने क्या किया था, अपनी पिछली वाली वीडियो में देख लिया था। ठीक, तो आज वाली जो वीडियो में हम देखेंगे, आज वाली जो क्लास में हम देखेंगे, उस क्लास में क्या देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। ठीक, और एक चीज आप ले करिएगा कि आप लोग जब भी इस क्लास में पढ़ने आया करिए, नोट्स कॉपी और पेन को जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि पेन और कॉपी से आप जो हम बताते हैं उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक, साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे कोई भी डाउट हो तो आप या तो अपनी नोट्स उठा के देख लीजिए या तो वीडियो को फिर से बैक में देख सकते हो, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, चलिए आज हम देखते हैं अपने इस सेशन में, हम इस अपने सेशन में क्या देखेंगे कि समीकरण, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं उदाहरण के माध्यम से। ठीक, क्या है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण को लिखना, को लिखना। ठीक, क्योंकि कल हमने क्या देखा था कि रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा थी उसमें क्या कर रहे थे, हम सूत्रों को क्या कर रहे थे, संक्षिप्त रूप थे निरूपण कर रहे थे। इसका मतलब कि उसको छोटे में लिख रहे थे ना, जो बड़े आकार का होता था उसको क्या कर रहे थे, हम छोटे आकार में लिख रहे थे। अब रासायनिक समीकरण में हम उदाहरण देखेंगे, इसको हम लिखते समय क्या करेंगे, एक दो उदाहरण का भी प्रयोग करेंगे जिससे आपको पता चले कि लिखना कैसे है। जैसे उदाहरण में क्या है, उदाहरण में ऐसे डाल लीजिएगा आप लोग, और उदाहरण में .1 करके लिखिए, क्योंकि 4-5 उदाहरण बताएंगे। ठीक, अच्छा एक लोग का कमेंट आ रहा है, सर थोड़ा स्पीड कम करके। ठीक है, स्पीड हम थोड़ा कम स्पीड में पढ़ाएंगे। ठीक, आप लोग अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, उदाहरण में जैसे क्या है, पहले में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कामा सोडियम हाइड, देखिए कोई भी अभिकारक होंगे बिना दो तत्वों को मिलकर कार्य अभिक्रिया नहीं कराएंगे। ठीक, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दिख रहा है, दिख तो रहा है ना। अगर ना दिखे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम कमेंट आपके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, के साथ क्रिया करके, क्रिया करके क्या कर रहे हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, इस दोनों को जब अपक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम,
सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है। ठीक, देखिए ऐसे आपको उदाहरण में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। तो क्या होगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। किसके साथ अब क्रिया कर रहा है, जल के साथ। देखिए यहाँ जल भी बन रहा है। देखिए इसमें दो अभिकारक हैं, क्या है, दो अभिकारक हैं और दो उत्पाद हैं। देखिए पहला अभिकारक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही आप HCl कहते हैं। उसके बाद क्या है, अभिक्रिया के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाता है या जल बनता है। अब देखिए जल बनता है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हुआ Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। ठीक, ऐसे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। उसके बाद क्या दे रहा है, दूसरा पॉइंट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रहा है। क्या दे रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, HCl कहते हैं ना। यहाँ पर देखिए NaOH है, HCl है। उसके बाद क्या है, ये अभिक्रिया करके, अभिक्रिया का मतलब है ऐसे तीर। अगर अभिक्रिया का मतलब पूछ रहा है तो ऐसे तीर बनेगी, इसका मतलब अभिक्रिया जो हो रही है वो सामने वाली दिशा में हो रही है। ठीक, सामने वाली दिशा में क्या होगी, देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। ठीक, NaCl प्लस जल बनता है यानी H2O बन रहा है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके या क्रिया करके सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है। कहने का मतलब अगर किसी चीज को हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसको ना समझ पाए तो आप इसको यहाँ पर ऐसे मार्क कर लीजिएगा। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रोक्साइड। ठीक, हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, उसके बाद जो आपको HCl दिख रहा है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन है, HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। NaCl में देखिए इसे क्या कहते हैं, हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद H2O जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्लस बन रहा है इसका मतलब दो अभिकारकों को जोड़ रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, दो अभिकारकों को जोड़ रहा है। और इस तरफ जो प्लस बन रहा है उस दो उत्पादों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, दो उत्पादों को जोड़ रहा है। आप इन दोनों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, ये अभिकारक है। ठीक, क्या है, अभिकारक। ठीक, अभिकारक। यहां तक बात समझ में आई। ठीक, एक लोग कमेंट कर रहे हैं सर NaCl कहां से ला दिए हो। ठीक, देखिए NaCl जो आया है हम बता रहे हैं, NaCl इस पॉइंट की बात कर रहे हो आप ना। NaCl कहां से आया, देखिए यहां पर जो अभिक्रिया थी NaOH अभिकारक था, HCl से क्या कर रहे थे, अभिक्रिया करा के हम क्या बना रहे थे, जल बन रहा था। जल का मतलब है H2O बन रहा है, जल का मतलब है H2O बन रहा है। तो
तो H2O को हमने क्या किया, सबसे किनारे में लगा दिया। उसके बाद बचा क्या, देखिए H एक तो ये निकल गया, इसमें का H, दूसरा H ये निकल गया, यहाँ पर हो गया H2, और ये O जो है ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब H2O जब चला गया तो आपके पास बचा क्या, Cl यहाँ बचा और Na यहाँ बचा। ठीक, तो Na यहाँ का और Cl यहाँ का उठाकर हमने यहाँ रख दिया, NaCl। अगर आपको इस तरह ना समझ में आए तो आप एक जैसे संयोजकता से भी निकालते हैं। जैसे आप NaCl देखेंगे, यहाँ पर Na है और यहाँ Cl है ना, ऐसे देखेंगे जैसे Na और Cl ऐसे लिख लेंगे। ठीक दिख रहा है ना। अब देखिए संयोजकता देखते हैं इसकी क्या होती है, संयोजकता देखते हैं। सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, क्या होती है, 1। और जो क्लोरीन की संयोजकता होती है वो भी क्या होती है, 1। अब इसकी संयोजकता से इसको गुणा कराएंगे, इसकी संयोजकता से इसे। ठीक, इसकी जब संयोजकता से आपस में गुणा कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक, यहां तक समझ में आई बात कि सोडियम क्लोराइड आया कहां से। ठीक, इसको आप नोट करिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको नोट करिए। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हटाएं इसे, ठीक, हटा रहे हैं। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे थे। इस बार देखिए हम लेड नाइट्रेट के घोल को क्या करेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड में मिलाएंगे। किसमें, पोटेशियम आयोडाइड में। लेड नाइट्रेट क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट के घोल को देखिए, लेड नाइट्रेट जो है जिसे हम सीसा बोलते हैं, पीबी, लेड को हम क्या बोलते हैं, पीबी बोलते हैं ना। लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम क्या है, लेड नाइट्रेट के घोल को हम किसमें मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड में मिलाएंगे। किसमें, पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड में। देखिए लेड नाइट्रेट के घोल को क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहीं पर। थोड़ी सी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको बात नहीं समझ में आएगी। ठीक, इसीलिए थोड़ा हिसाब से पेशेंस रखकर देखिएगा। ठीक, क्या है, लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में जब आयोडाइड को क्या कर रहे हैं, पोटेशियम के आयोडाइड घोल को, मतलब लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड में क्या करते हैं, मिलाना है। ठीक, मिलाते हैं, क्या करते हैं, आयोडाइड मिलाने पर देखिए जब इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है ना। दो पुराने उत्पाद को हम जब मिलाएंगे तो नया उत्पाद बनता है ना। क्या बनता है, लेड आयोडाइड। देखिए मिलाने पर क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, देखिए इसमें लेड आयोडाइड तो मिलाया जा रहा है ना, क्या प्राप्त हो रहा है, लेड आयोडाइड। देखिए लेड नाइट्रेट यानी सीसे और नाइट्रेट को क्या करके घोल में किसे मिलाया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड को। किसको, पोटेशियम आयोडाइड को, यानी
आई को मिलाया जा रहा है। आयोडाइड का मतलब होता है आई, ठीक। आयोडाइड को मिलाया जा रहा है, मिलाने पर लेड आयोडाइड क्या है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। पीले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इसकी परिभाषा में देखा था कि पीला रंग जो है, पीला रंग जो है या पीला अवक्षेप, एक अवक्षेप मतलब होता है ठोस पदार्थ, वो प्राप्त होता था तो तीर की निशान नीचे जाती थी या ऊपर जाती थी। आप लोग जल्द कमेंट करेंगे कि हमें अगर पीला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा, तीर का निशान किस साइड जाएगा। आप लोग कमेंट करिए, हम देख रहे हैं आपके कमेंट, ठीक। अच्छा, एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर तीर का निशान नीचे की तरफ जाएगा, एक लोग ऊपर की तरफ। हाँ देखिए, एक ऊपर और नीचे में कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर हम देखते हैं कि किस साइड जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बनता है कि नहीं बनता है, इस अभिक्रिया में हम देखेंगे, ठीक। देखिए हमारे पास क्या है, लेड। लेड का मतलब होता है पीबी, लेड का मतलब होता है पी एंड बी, ऐसे। लेड जिसे हम सीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीसा को हम पीबी के मार्कर से यानी शॉर्टकट नेम से हम प्लम जिसे बोलते हैं उसे प्रदर्शित करते हैं, पीबी, ठीक। उसके बाद क्या है, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है, क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम KI से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, KI से प्रदर्शित कर। अब तीर का सिंबल, फिर तीर का सिंबल इस साइड जा रहा है, इसका मतलब कि अभिक्रिया की जो दिशा है वो सामने की तरफ है। किस तरफ है, सामने की तरफ है ना। अभिक्रिया की मतलब तीर का निशान इस साइड है, इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया जो है सामने की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है, सामने की तरफ जा रही है। अगर हम ऐसे खड़े हैं इस साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जा रही है ना, तो वही देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, पीला अवक्षेप, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, लास्ट में क्या प्राप्त हो रहा है, लेड आयोडाइड यानी PbI का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। किसका, PbI का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, लेकिन बीच में स्थान खाली छूट रहा है। और बीच में खाली स्थान कैसे लाएंगे, जैसे हमने PI को इस तरफ निकाल दिया, इस P को और इस I को जब हम इस तरफ पीले अवक्षेप के रूप में निकाल दिए, क्या कहते हैं, इसको लेड आयोडाइड को निकाल दिए, तो हमारे पास बचता क्या है, KNO3 बचता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर बचता है, ठीक। इसको आप मार्क करना चाहते हो तो कर लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, एक सेकेंड, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, डाइड। इसको तो आपको पता ही है कि ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। उसके बाद जो ये आपको KNO3 मिल रहा है, ये क्या है, ये आपका है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो मिल रहा है आपको PbI यानी लेड आयोडाइड, क्या है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो है ये पीला अवक्षेप है, क्या है, पीला अवक्षेप है, ठीक। और जो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तब तीर का निशान नीचे की तरफ जाती है। ये दिख रही है तीर ना, शायद ना दिख रही हो तो यहां से देखिए, ऐसे जब भी अवक्षेप के रूप में कुछ प्राप्त होगा तब तीर का जो सिंबल है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि नीचे की तरफ सिंबल, तीर का सिंबल कब जाएगा, जब हमें लेड आयोडाइड के रूप में पीला अवक्षेप होता है ठोस पदार्थ, ठीक। अवक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है जो क्या होता है, नीचे की तरफ उसको हम तीर अपक्रिया में, समीकरण में नीचे की तरफ सिंबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए सब लोग,
नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी। हटाएं, नोट कर लिए सब लोग। अब देखते हैं हम एक नेक्स्ट उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं। देखें, एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि इसे हम कैसे जो है नेक्स्ट यानी और कैसे इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कितना बढ़िया से हम समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जिंक चूर्ण है। क्या है, जिंक है और चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, जिंक है और चूर्ण जो है, जिंक का चूर्ण है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए अभी तक तो नीचे जा रही थी तीर, इसमें जब गैस बनेगी तो तीर क्या होगी, गैस का जब निर्माण होगा, जब गैस का निर्माण होगा इस सब क्रिया में, तो तीर का जो सिंबल होगा वो ऊपर की दिशा की ओर जाएगा। ठीक, जैसे क्या है, तीसरा नंबर का उदाहरण है, हमारे पास क्या जिंक है, चूर्ण, जिंक का मतलब चूर्ण है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या है, जिंक, जिंक का चूर्ण है तनु सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल के साथ, यहां तक दिख रहा है, के साथ अभिक्रिया या क्रिया करके, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, क्रिया करके, करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक, देखिए जिंक जिंक का चूर्ण है, जिंक जिसे हम Zn से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जिंक का चूर्ण है जिंक का चूर्ण है और क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब SO4 है। क्या है, SO4 है। इसके साथ क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। जैसे हमारे पास क्या है, Zn जिंक है, फिर उसके बाद क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 है। देखिए अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो H2SO4 होगा। ठीक, SO4 इसको जब हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या मुक्त करती है, गैस मुक्त करती है, यानी H2O को क्या कर रही है, मुक्त कर रही है। अब यहाँ पर खाली स्पेस फिर आ गया, क्योंकि बीच में दिया भी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पहली वाली अपक्रिया में तो दोनों उत्पाद और दोनों अभिकारक को दिया गया था, पर इसमें नहीं दिया गया है। जिंक चूर्ण है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रही है। यानी इस अभिक्रिया को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, H2O गैस बनेगी, H2O गैस बन रही है, लेकिन उसके बीच में जो पदार्थ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या हो रहा है, उसको हम पता करेंगे। ठीक, कोई बच्चा है जो कमेंट कर सकता है कि इसके बीच में क्या भरा जाएगा, है कोई? हम देख रहे हैं कमेंट, कमेंट देख रहे हैं हम, कोई है? चलिए हम बताएं। देखिए यहां पर क्या है, Zn जिंक है। ठीक, क्या है, Zn जिंक है और इसके पास क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2O गैस बना रही है, गैस का निर्माण कर रही है। अब देखिए एक H2 यहाँ पर है, ठीक, एक H2 यहाँ पर है और एक O यहाँ पर है। इसका मतलब H2 यहाँ जा रहा है और एक O भी चला जा रहा है। क्या जा रहा है, एक O भी साथ में चला जा रहा है। या आपको हाइड्रोजन गैस की बात करें, एक सेकेंड, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, जल के साथ नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर सिर्फ H2 को
क्या कर रहा है, H2 को ही मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया था, जल हम लगा दिए थे, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को ही मुक्त कर रहा है। जब हाइड्रोजन H2 को जब मुक्त कर रहा है तब हमारे पास देखिए क्या बचता है, जिंक बचता है और SO4। इसको क्या लिखते हैं हम, ZnSO4 ऐसे, ठीक। अब जब गैस को यहाँ गैस का निर्माण कर रहा है तो इसकी तीर जो है सीधा ऊपर की ओर जाएगी ऐसे, ठीक। तीर का जो सिंबल है वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक। यहां तक समझ में आई बात कि हम क्या करें, जिंक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने पीले अवक्षेप को देखा जिसमें तीर नीचे की ओर जा रही थी। उसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोजन को भी देखा, गैस को भी देखा, गैस का निर्माण हो रहा है तो ऊपर की ओर तीर जा रही है ना, ऊपर की ओर जा रही है। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्लस का जो चिन्ह होता है उसका मतलब क्या होता है, इसमें जो तीर का सिंबल होता है वो किस कार्य के लिए होता है, इन सबको हमने देख लिया। अब तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका निर्माण बड़ी आसानी से कर लोगे। कर लोगे, ठीक। इसको नोट करिए, नोट कर लिए, हटाएं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संतुलित समीकरण एवं असंतुलित समीकरण, ठीक। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण पढ़ेंगे, उसके पहले एक हम और देख लेते हैं, ठीक। जैसे हमारा एक चौथा है, यहाँ पर 4th नंबर डाल लीजिए। 4th क्या है हमारे पास, जैसे कापर सिल्वर नाइट्रेट, कापर कामा सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा है, कापर नाइट्रेट एवं सिल्वर। देखिए कापर नाइट्रेट एवं सिल्वर बना रहा है किसके साथ, कापर सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया करके, क्या है, कापर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके दिख रहा है, नहीं दिख रहा, करके देखिए, अगर ना दिखे, अगर कुछ भी अगर साइड से अगर बोर्ड से कट रहा हो तो आप लोग कमेंट तुरंत कीजिएगा कि सर कट रहा है, ठीक। उसको हम देख लेंगे। जैसे क्या है, कापर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, कापर नाइट्रेट, और क्या बनाता है, कापर नाइट्रेट एवं सिल्वर बनाता है। अब देखिए कापर नाइट्रेट, यहाँ तो सिल्वर नाइट्रेट है लेकिन कापर नाइट्रेट कहाँ से आ रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, कापर नाइट्रेट एवं सिल्वर का निर्माण करता है, सिल्वर का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर सिल्वर है और कापर नाइट्रेट दोनों है, सिल्वर नाइट्रेट भी है और कापर नाइट्रेट है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट को हम बता दे रहे हैं आपको कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कैसे होता है। आप लोग चुनाव तो सभी के यहाँ होते हैं ना, आप लोग बहुत से इसमें से ऐसे हैं बच्चे जो इस बार वोट भी देंगे, ठीक। तो जो हाथ में स्याही लगाई जाती है, जो हाथ में ऐसे रहता है ना, ऐसे फिंगर करके ऐसे लगाते हैं, जो हाथ में बूथ पे जो बैठे रहते हैं अधिकारी, जो इसको ऐसे लगाते हैं, वही क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। उसको क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, कापर के घोल में उसे क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं, उसको घोल के साथ मिलाते हैं, मिलाने के बाद हमें क्या करते हैं, हमारे अंगुलियों पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो कलर नहीं छोड़ता है, ठीक। अब देखिए कापर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करके कापर नाइट्रेट एवं सिल्वर का निर्माण करता है। अब कापर का जो फार्म होता है, संकेतांक होता है, वो क्या होता है, Cu होता है प्लस। अब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का मतलब Ag, सिल्वर का मतलब Ag होता है, नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, क्या होता है, NO3, Ag NO3, ठीक।
क्या होता है, कॉपर और AgNO3। ठीक, अब देखिए यहीं पर अब आपको समझना है कि कैसे समीकरण हम लिखते हैं। अभिक्रिया का जो समीकरण होता है उसे हम कैसे नोट डाउन करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या बन रहा है, सिल्वर बन रहा है, सिल्वर बन रहा है ना, इसका मतलब Ag जो है ये सिल्वर है, Ag ये सिल्वर है, NO3 नाइट्रेट है, क्या है, नाइट्रेट है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं प्लस Ag लिख देते हैं सिल्वर को। ठीक, क्या लिख दिए, सिल्वर को हमने Ag लिख दिया। उसके बाद बीच में एक और उत्पाद बन रहा है जिसका नाम है कॉपर नाइट्रेट। क्या बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, देखिएगा यहीं पर। अब देखिए ये तो चला गया Ag, यहां पर बचा हमारे पास क्या, Cu प्लस NO3, और हमें बनाना क्या है, कॉपर नाइट्रेट का सूत्र। और कॉपर नाइट्रेट का सूत्र आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप समीकरण को हल कर पाओगे। जैसे हमारे पास Cu है, कॉपर है और NO3 है। ठीक, नाइट्रेट है, नाइट्रेट का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। नाइट्रेट का जो परमाणु क्रमांक संयोजकता होती है, सॉरी, यहां पर हम क्या देखेंगे, संयोजकता, संयोजकता। ठीक, कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, 2। किसकी, कॉपर की संयोजकता जो होती है वो होती है 2, और नाइट्रेट की जो संयोजकता होती है वो होती है 1। अब इसका आपस में गुणा कराएंगे। ठीक, जब आपस में गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cu ब्रैकेट में NO3 ट्वाइज, ये क्या हो गया, कॉपर नाइट्रेट। क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। यहीं पर हम इसको लिख देंगे Cu ब्रैकेट में NO3 ट्वाइज। ठीक, क्या हो गया, ब्रैकेट में Cu नहीं दिख रहा है, अच्छा एक सेकंड, क्या है, Cu ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, NO3 ट्वाइज। ठीक, ट्वाइज इसलिए लगा क्योंकि इसकी संयोजकता का गुणा यहाँ हुआ है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट एवं सिल्वर का निर्माण करते हैं, या सिल्वर का निर्माण किया जाता है या करता है। ठीक, वो कैसे करता है, इसी तरह से। इस यहाँ तक तो सब लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो आज के सेशन को हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। ठीक, और इसमें जितने लोग देख रहे हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने लोग हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन देकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक